दोस्तों आज मैं गई थी दरगाह शरीफ यूसुफ बाबा साहब की, जिनकी दरगाह शरीफ हैदराबाद में है। और यहाँ मैं निकली थी मार्केट के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मुझे बताया किसी ने कि आप दरगाह शरीफ यहाँ से नज़दीक है बाबा साहब की, तो इसलिए फिर हम वहाँ दरगाह शरीफ गए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है दरगाह शरीफ का व्यू, और ये अंदर का दरबार है यूसुफ बाबा जान का। और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ आने से पहले जब मैं दिल्ली थी तो मैंने दरगाह शरीफ के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सारे किस्से सुने थे, इसलिए मेरा बहुत दिल था यहाँ आने का। लेकिन मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाई थी। तो आज मैंने जब सोचा कि मैं फ़्री हूँ तो क्योंकि हमारा आर्ट फेस्टिवल चल रहा था और वो ख़त्म हो चुका था, तो आज हम निकले थे मार्केट के लिए। तो मार्केट जाने से पहले दिन की शुरुआत मैंने दरगाह शरीफ से की, और दरगाह शरीफ जाने के बाद सबके लिए दुआ की। गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो बस थोड़ी ही देर वहाँ रुकना हुआ, ज़्यादा देर रुकना नहीं हो पाया मेरा। और ये दरगाह शरीफ के बाहर के साइड का व्यू है, और जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया वो अंदर का व्यू था। और यहाँ मिल रही थी चादर, तवर्रुक वगैरह, जो दरगाह शरीफ के अंदर लेके जाया जाता है, अंदर चढ़ाया जाता है। और इधर साइड में मिल रहे थे फूल, आप देख सकते हैं। और इससे पहले जब स्टार्टिंग है तो वहाँ पर चप्पल, जूता जो भी आप पहन के आए हैं उसको वहाँ पे उतारना होता है। उसके बाद हाथ मुंह धो के तभी अंदर जाया जाता है। तो ये वो दरगाह शरीफ के बाद फिर मैं वहाँ से निकली, और निकलने के बाद धूप और गर्मी थी, दोपहर का वक्त था। तो मैंने कई लोगों से पता किया था मार्केट के बारे में, तो ये मुझे किसी ने बताया था कि हैदराबाद में अगर आपको फैब्रिक लेना है तो यहाँ मदीना मार्केट है जो कि बहुत फेमस है। तो मैं वहाँ से आ गई मदीना मार्केट, और ये मार्केट जो थी ये सिर्फ फैब्रिक की मार्केट है। उस वक्त दुकानें कुछ खुल रही थी, सारी दुकानें तो नहीं खुली थी। तो मैंने मार्केट से आके थोड़ा सा कुछ सामान देखा, और उसके बाद धूप की वजह और गर्मी की वजह से मुझे लगने लगी थी प्यास, और यहाँ पे मिल रही थी बड़ी अच्छी शिकंजी। तो मैंने पी फिर यहाँ पर शिकंजी, और ज़ोहर का वक्त हो चला था, क्योंकि दोपहर में धूप होने की वजह से मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी लग रही थी। लेकिन बाज़ार का तो टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ पता सबने मुझे बताया था कि अगर आप चार मीनार जाना चाहते हैं तो दोपहर में वहाँ भीड़ और रश बढ़ जाता है। तो ये रास्ता जो है मदीना मार्केट से चार मीनार की तरफ ही जाता है, जो कि थोड़ा सा पहले है ये मार्केट। और इसके बाद फिर यहाँ से मैं वॉक करके आप जा सकते हैं चार मीनार। और ये देखिए अब मैं पहुँच गई हूँ हैदराबाद की सबसे फेमस जगह चार मीनार। और ये चार मीनार से कुछ कदम पहले ही हूँ मैं, और यहाँ अंदर ऑटो रिक्शे वगैरह नहीं जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ी दूर पहले ही आपको उतरना होता है। तो यहाँ से मैं वॉक कर आई थी, और आने के बाद फिर मैं चार मीनार की तरफ को जा रही थी। और आप देख सकते हैं इस वक्त भी ज़ोहर का वक्त था, और इस वक्त भी बहुत भीड़ थी। टूरिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बाज़ार भी बहुत बड़ी लगती है। और एक फ़ेमस बाज़ार जो सबने सुना होगा, लाड बाज़ार, जहाँ पे चूड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस आज का कुछ थोड़ा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोग मुझे देखकर ये समझ पा रहे थे कि मैं बाहर की हूँ, इसलिए बार्गेनिंग और रेट बहुत ही ज़्यादा हाई लगा रहे थे। जब भी मार्केट में मैं कोई भी चीज़ पूछ रही थी तो वो नॉर्मल रेट से दुगना तिगना रेट ज़्यादा बता रहे थे। और ये चीज़ जो होती है ये सभी जगह होती है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं तो जो भी बेचने वाले सामान वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं, जिस तरीके से ऑटो वाले पहचान जाते हैं, और 4 गुना ज़्यादा रेट बताते हैं। तो या तो आपको पहले से नॉलेज हो, या फिर कोई लोकल वहाँ का आपके साथ में हो। और ये चार मीनार की ख़ास बात ये है कि आप यहाँ से टिकट लेके ऊपर भी जा सकते हैं चार मीनार के। और ये मैं आ गई थी लाड बाज़ार, जो कि लॉक की स्पेशल चूड़ियाँ, जो स्पेशल हैदराबाद की फ़ेमस चूड़ियाँ हैं वो लाड बाज़ार में मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत दुकानें हैं चूड़ियों की, और तरह तरह की चूड़ियाँ हैं। और ये एक स्टोन वर्क होता है चूड़ियों में, जो यहाँ पे स्पेशल मिलता है। लेकिन हर चीज़ बहुत महंगी, आसमान के बराबर उनके रेट हैं। जो भी चीज़ आप देखें वो हज़ारों में बता रहे थे उसके रेट, और फिर उसके बाद जब आप बार्गेनिंग करें तो एकदम 50% कम कर देते थे।
तो इससे ये पता चलता था कि ये मुझे देखकर इतना ज़्यादा बताते हैं, फिर रेट इतने ऑलरेडी इनके हाई होते हैं तो ये नॉर्मल रेट में तो आते ही नहीं हैं। लोकल चीज़ भी ये बहुत ज़्यादा रेट में महंगी बता रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। दिल्ली एक ऐसी जगह है कि दिल्ली में हर चीज़ मिलती है, तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जल्दी कुछ पसंद नहीं आता है। उसका एक रीज़न ये है कि दिल्ली में हर चीज़ की मार्केट है, लेकिन हाँ, हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है वहाँ की ख़ास चीज़ की। तो यहाँ पे जो इनकी ख़ास चीज़ थी, यहाँ पे जो गले के ये सेट मोतियों के मिलते हैं और लॉक की चूड़ियाँ मिलती हैं, और पर्ल जो है हैदराबाद का बहुत फेमस है, लेकिन उसको सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। लोकल चीज़ को भी ये लोग ओरिजिनल बताकर देते हैं और बहुत महंगा बेचते हैं। फ़िलहाल तो मैंने आज दसियों दुकानें देखी, लेकिन देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप देख सकते हैं मैं देख रही थी और रेट तो इतने ज़्यादा इनके हाई थे कि ऊपर वाला बचाए। तो बस इस तरह से रहा आज का सफ़र। फिर हो गई मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में जल्दी मुलाकात। दोस्तों, हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हमारे कई विज़िट होते हैं, काफ़ी सारी जानकारी होती है। इससे आपको काफ़ी सारी मालूमात भी होगी अलग अलग स्टेट के बारे में। और जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। दिल्ली पहुंच के मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगी। और दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। गर्मी की वजह से अपने स्ट्रीट एनिमल्स जो आपके घर के आसपास हैं, उनका खाने का, पीने का और पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिएगा नहीं, गर्मी में उनको भगाइएगा नहीं। और कोई भी गाड़ी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले उसके नीचे झाँक कर ज़रूर देख लें कि कहीं कोई बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे ना बैठा हो। ये देखिए कुतुब मीनार बार बार ज़बान पे आ रहा है। चार मीनार ये इतना खूबसूरत है कि जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और ये ख्वाहिश मेरी भी थी कि मैं इसको कभी देखूं, और आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हैदराबाद वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को कहा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि हैदराबाद जो है मतलब हर जगह ऊंच नीच प्लस माइनस सब जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा सफ़र अब जल्दी ही दिल्ली की तरफ है, जो मैं जल्दी जाने वाली हूँ। और दोस्तों, यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई अपने रूम पर। और उसके बाद शाम को मैं गई थी यहाँ पे स्पेशल कराची बेकरी, वहाँ से लिए मैंने बिस्किट और किया डिनर, और उसके बाद रात हो गई। टेक केयर।